उत्तराखंड के हल्द्वानी में अवैध मस्जिद मदरसे पर बुलडोजर एक्शन से हिंसा फैल गई। हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में गुरुवार को नगर निगम ने मस्जिद और मदरसे को जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर दिया। इसके बाद हिंसा की आग इतनी भयावह तरीके से फैली कि पूरे इलाके में दंगा हो गया। शहर छावनी में तब्दील हो गई और कर्फ्यू लगा दिया गया। हल्द्वानी हिंसा में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है और दर्जनों लोग घायल हैं। मगर अब हल्द्वानी हिंसा को लेकर प्रशासन ने बड़ा खुलासा किया है। हल्द्वानी हिंसा पर नैनीताल की डीएम वंदना सिंह ने जो खुलासे किए हैं वह किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। खुद डीएम वंदना सिंह ने कहा कि हल्द्वानी हिंसा के पीछे एक बड़ी साजिश है। नैनीताल डीएम वंदना सिंह के खुलासे से यह स्पष्ट हो रहा है कि हल्द्वानी हिंसा के पीछे एक सोची समझी साजिश थी। नैनीताल डीएम वंदना सिंह के मुताबिक मस्जिद मदरसे को ध्वस्त करने से पहले नोटिस दिया गया था। जब नोटिस दिया गया था तब वहां इतनी भारी मात्रा में पत्थर नहीं थे, मगर एक्शन वाले दिन पत्थर अचानक वहां इतने सारे कैसे आ गए और कहां से आ गए। उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने के आधे घंटे बाद ही आगजनी हो गई और मस्जिद के आसपास के घरों वाले छतों से पुलिस कर्मियों और नगर निगम के अफसरों पर पत्थरों की बरसात होने लगी। वंदना सिंह ने कहा, हाई कोर्ट के आदेश के बाद हल्द्वानी में विभिन्न स्थानों पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। सभी को नोटिस दिया गया और सुनवाई के लिए समय दिया गया। कुछ ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जबकि कुछ को समय दिया गया, कुछ को समय नहीं दिया गया। जहां समय नहीं दिया गया वहां पीडब्ल्यूडी और नगर निगम द्वारा विध्वंस अभियान चलाया गया। यह कोई अलग गतिविधि नहीं थी और कोई विशेष संपत्ति को लक्षित नहीं किया गया था। इसके अलावा हल्द्वानी हिंसा के पीछे साजिश के कुछ सबूत भी सामने आए हैं। जब नोटिस दिया गया था तब वहां इतनी भारी मात्रा में पत्थर नहीं मौजूद थे। अतिक्रमण हटाने के आधे घंटे के बाद आगजनी हो गई। मस्जिद मदरसे के आसपास के घरों में पत्थर मिले। थाने में खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी गई। आसपास की छतों पर पथराव किया गया। भीड़ ने पेट्रोल बम से हमला किया। भीड़ ने थाने पर भी हमला किया। थाने में पुलिस वालों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। छतों पर पत्थर इकट्ठा करके रख दिए गए थे। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर यह हिंसा क्यों भड़की। दरअसल उत्तराखंड के हल्द्वानी में गुरुवार को अवैध मदरसा और नमाज स्थल के ध्वस्तीकरण के दौरान भड़की हिंसा में अब तक की खबर के अनुसार 4 लोगों की मौत हो चुकी है और 3 की हालत गंभीर है। वहीं दर्जनों घायल हैं। अधिकारियों के मुताबिक बनभूलपुरा क्षेत्र में हिंसा के बाद तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए हल्द्वानी शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया और दंगाइयों को देखते हुए गोली मारने के आदेश दिए गए। उन्होंने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से शहर के संवेदनशील इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। खैर, यह पूरी इंफॉर्मेशन अधिकारियों द्वारा दी गई है। आप इस पूरी हिंसा को लेकर क्या सोचते हैं? इसके पीछे का मकसद क्या है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। परिसंपत्तियों का जो नुकसान हुआ है, परिसंपत्तियों के नुकसान में मुख्य रूप से जो थाना है वो कम्प्लीटली डैमेज हुआ है। थाने में हालांकि किसी को घुसने नहीं दिया गया, उसको सेव किया गया, लेकिन उसके जो खिड़की दरवाजे हैं, वहाँ जो फर्नीचर है, वहाँ जो अन्य सामान है, इवन पीछे से मॉब के द्वारा हथौड़े और गन से भी उसको तोड़ने की कोशिश करी गई थाने को, तो वो एक नुकसान है। उसके अलावा जितनी भी हमारे व्हीकल थे, एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी गाड़ियाँ थी, वहाँ पर जो नगर निगम की जेसीबीज थी, वहाँ की जो हमारे अधिकारी कर्मचारी जिन बाइक्स और व्हीकल्स के माध्यम से वहाँ गए थे उनको जलाया गया है। कुछ सार्वजनिक बसें वगैरह भी जलाई गई हैं। तो मीडिया कर्मियों वही मैं ऐड कर दे रही हूँ, मीडिया कर्मियों की बाइक भी वहाँ पर जली हैं। मीडिया कर्मियों को वहाँ चोट भी लगी है और मेरी पूरी सहानुभूति इनके साथ, सबके साथ है। कोई नहीं चाहता कि इस तरह की घटना कहीं घटित हो। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और जिन लोगों ने भी ये घटनाएं कारित करी हैं सबकी पहचान सुनिश्चित करी जाएगी और जितना स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है लिया जाएगा। ये कम्युनल नहीं था, इसको कम्युनल ना बनाया जाए, इसको सेंसिटिव ना बनाया जाए। किसी भी दूसरे कम्युनिटी ने या किसी भी
पर्टिकुलर कम्युनिटी ने ना तो रिटेलिएट किया इस चीज़ को लेकर, ना ही कोई ऐसा जो है धार्मिक जो है सिंबल्स जो हैं उनको प्रथम बार अटैक किया गया। एक घटना हमारे सामने जरूर एक मंदिर के सामने आगजनी की आई, लेकिन वो छुटपुट घटनाएं हैं। ये स्टेट मशीनरी को चैलेंज करने की कोशिश थी, राज्य सत्ता को और कानून व्यवस्था को चैलेंज करने की कोशिश थी। इसको इसी के रूप में देखा जाए, इसी के रूप में निपटा जाएगा। हम लोग असेसमेंट करा रहे हैं सभी परिसंपत्तियों का, शाम को फिर ब्रीफिंग करेंगे। जो भी अपडेट शाम तक की होगी आपको दी जाएगी और हम आपको ब्रीफ करते रहेंगे।